और बड़ी खबर है पश्चिम बंगाल से, बड़ी खबर है कोलकाता से, जहां पर आईपैक के दफ्तर में ईडी ने छापा मारा है और इसी दौरान ममता बनर्जी भी वहां पर पहुंची। ईडी की रेड तक यहीं रहूंगी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यह साफ कर दिया है। टीएमसी कार्यकर्ता सभी जगह पर प्रदर्शन भी करें, टीएमसी की रणनीति और प्लान लेने के लिए ईडी की टीम यहां पर पहुंची है और यह सब कुछ हो रहा है गृह मंत्री के इशारे पर। यह आरोप ममता बनर्जी की तरफ से लगाया गया है। ममता बनर्जी ने कहा हमारी पार्टी के खाते ऑडिटेड हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने न्यूज़ 24 पर कोलकाता से, जहां पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ईडी के छापे के दौरान वहां पर मौजूद हैं। आईपैक के दफ्तर में ईडी की छापेमारी हुई है आज, और जैसे ही ईडी की छापेमारी की खबर पहुंची, खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वहां पर पहुंच गई। अगर अमित शाह आपको बंगाल को जीतना है तो आपको हिम्मत है तो आप इलेक्शन में लड़ाई करके आइए। आप क्यों हमारा पार्टी आईटी सेक्टर को रेड करके पूरा पेपर ले लिया? आप क्यों हमारा बंगाल में एक जो क्रेडिबिलिटी नहीं है जो ऐप का, उसको देके आप एक बीजेपी वर्कर को इलेक्शन कमीशन ऑफिस में बैठा के 54 लाख नाम को डिलीट कर दिया, फॉर्म 7 फिलअप करने नहीं दिया, फॉर्म 8 भी फिलअप करने नहीं दिया, ईआरओ को नाम मिसयूज किया है, जिसमें एसोसिएशन लेटर भी लिख के प्रोटेस्ट किया है। इसका बाद जो आपका बीएलओ जाके सेटिस्फाइड होके जो नाम उठाया था लिस्ट में, उससे भी आप देख के चुन के और बीजेपी का लिस्ट बना के आपने 1.5 करोड़ लोगों का, अबाउट 1.5 करोड़ आपने नोटिस दिया है लॉजिस्टिकल डिस्क्रिपेंसी का नाम पे, लेकिन वो लिस्ट हम लोगों का पास में नहीं है। इलेक्शन कमीशन जो कर रहा है वो बीजेपी का इशारा में पूरा व्हाट्सएप में काम कर रहा है। देयर इज नो रिटन डायरेक्शन। उन्होंने 20 बार उसको डिसीजन चेंज किया है। बिहार में भी एसआईआर में जो सिस्टम रखा गया था, बंगाल में वो नहीं मानता है। हमारा होम डिपार्टमेंट का कागज नहीं मानता है, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी का कागज नहीं मानते हैं, ईआरओ को कागज नहीं मानता है। कहते हैं जो बीजेपी करते हैं खाली उसका नाम बोर्ड में उठेगा और किसी को नाम नहीं उठेगा। चुनाव का स्ट्रैटेजी पूरा छीन के लिया, एक क्राइम है। अगर आप हमारे साथ लड़ने नहीं सकते हैं तो आप क्यों हम बंगाल में आते हैं? आप हिम्मत से काम लो, आप लोकतंत्र पुलिस प्रोसेस में जीतो। आप एजेंसी लगा के हमारा पेपर लूट करते हैं, करते लूट बोलते झूठ, हमारा पेपर लूट करते हैं, हमारा स्ट्रैटेजी लूट करते हैं, हमारा डेटा लूट करते हैं, हमारा वोटर लूट करते हैं, हमारा बंगाल को लूट करते हैं, हमारा भाषा को लूट करते हैं। क्या है आप लोगों के लिए भविष्य? इससे और भी खराब होगा। जितना भी सीट आपको मिलना चाहिए था, इससे तो अब जीरो में आ जाएगा। आई एम सॉरी मिस्टर अमित शाह एंड मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, प्लीज कंट्रोल योर होम मिनिस्टर। तो जहां ईडी का छापा, वहां पहुंची मुख्यमंत्री ममता। इस सबके बीच सीएम ममता पर शुभेंदु अधिकारी ने हमला बोला है। कहा आईपैक दफ्तर में वोटर लिस्ट क्यों मिली? ईडी की कार्रवाई में ममता बनर्जी दखल दे रही हैं। अगर ममता के घर पर रेड की जाए तो 100 करोड़ रुपए मिलेंगे। संविधान का उल्लंघन कर रही हैं ममता बनर्जी। मुख्यमंत्री केंद्रीय संस्था সাংবিধানিক সংস্থার কাজে এর আগেও হস্তক্ষেপ করেছেন। 2021 সালে তিনি নিজাম প্যালেসে ধর্ণা দিয়েছিলেন সিবিআই অফিসে। ফিরহাদ হাকিম, শোভন চট্টোপাধ্যায়, মদন মিত্র, সুব্রত মুখার্জিদের গ্রেপ্তারের বিরুদ্ধে। এবং মুখ্যমন্ত্রী এর আগে রাজীব কুমারের বাড়িতে যখন সারদা মামলা নিয়ে রেড হয় সিবিআইয়ের, সেদিনও তিনি সিপিকে নিয়ে ধর্ণা দিয়েছিলেন কলকাতাতে, ধর্মতলাতে। স্বাভাবিকভাবে
মুখ্যমন্ত্রীর এই ধরনের কাজ সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের সরাসরি কাজে হস্তক্ষেপ। तो राजनीति इस वक्त गर्म। पश्चिम बंगाल की एक तरफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं जो खुद उस जगह पर पहुंच गई जहां पर की ईडी की टीम छापेमारी करने पहुंची, यानी कि आईपैक की तरफ ऑफिस और उसके डायरेक्टर के घर पर जब छापेमारी हो रही थी। दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी सवाल इस पर कर रहे हैं। मेरे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। कोलकाता से मनोज पांडे मेरे साथ जुड़े हुए हैं और न्यूज रूम से मेरे सहयोगी ऋषिकेश भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। पहले मनोज पांडे, आपसे एक अपडेट लेना चाहेंगे, सुबह से लेकर अब तक की हुई कार्रवाई में क्या जानकारियां सामने आई हैं? फिलहाल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस वक्त कहां हैं? वहीं मौजूद हैं या वहां से निकल गई? जी मकसूद, देखिए हम उसी दफ्तर के में मौजूद हैं और दफ्तर के नीचे से देखिए इसी के 11 तल्ले पे यहाँ पे आईपैक का ऑफिस है। आईपैक का देखिए प्रतीक जैन इसके जो मालिक हैं, बाकायदा ईडी के अधिकारी यहाँ पहुंचे हैं और सभी दस्तावेज को यहाँ पे कलेक्ट कर रहे थे। लाउडन स्ट्रीट यहाँ करीबन ईडी दफ्तर से 15 किलोमीटर दूर जो प्रतीक जैन का घर है, ईडी के अधिकारी वहां भी दोनों जगहों पे सेम टाइम पे छापामारी की है। ममता बनर्जी पहले जो लाउडन स्ट्रीट प्रतीक जैन का घर है वहां पहुंची और वहां पे जाने के बाद यहां से सीधा देखे कि इसी दफ्तर में ममता बनर्जी यहाँ पे आई मौजूद हो गई। ममता बनर्जी का साफ तौर पर आरोप है कि जो चुनाव आयोग से जुड़े डाटा है, जो उसमें जो सारी उसकी गतिविधियां हैं चुनाव से, चूंकि आईपैक एक वहां पे 2021 में आपको मकसूद बता दे कि ये जब यहाँ पे आईपैक बना और आईपैक के ही नेतृत्व में सोशल मीडिया का काम टीएमसी पार्टी का ज्यादातर यहाँ पे हुआ। जिस तरह से आईपैक का यहाँ पे प्रशांत किशोर की निगरानी में था, प्रशांत किशोर 2021 के चुनाव में पूरी देखभाल करते थे और प्रतीक जैन उसके बाद जब प्रशांत किशोर ने बिहार चले गए तो उसके बाद प्रतीक जैन की जिम्मेदारी एज ए मालिक के तौर पर है। प्रतीक जैन की ऑफिस इसी पे है। ममता बनर्जी देखिए यहीं पे मकसूद अभी भी मौजूद है। बाकायदा सीधा आरोप बीजेपी पे गृहमंत्री अमित शाह पे लगा रही है। उनका आरोप है कि बीजेपी के षड्यंत्र के तहत इस तरह का किया जा रहा है। और याद होगा मकसूद कि कुछ दिन पहले जब शुभेंदु अधिकारी यहाँ पे चुनाव आयोग के दफ्तर में गए थे तो उन्होंने कहा था कि जो सारी गतिविधियां हैं, जो एसआईआर के फॉर्म में भर्ती हो रहा है, फॉर्म को फिलअप किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आईपैक के दफ्तर से ही किया जा रहा है। जो रातों रात करीबन देखिए करोड़ों की संख्या में जो अचानक हो गया, भर गया फॉर्म को, इन सब चीजों को लेकर ममता बनर्जी देखिए यहाँ पे अभी भी मौजूद है। उनका कहना है कि जब तक प्रतीक जैन यानी प्रतीक जैन के घर पे भी ईडी है और जब तक यहाँ मौजूद है, जब तक प्रतीक जैन नहीं आते हैं तब तक ममता बनर्जी यहाँ पे नहीं जाएंगी। बाकायदा देखिए पार्किंग में ममता बनर्जी वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और बाकायदा इसी बिल्डिंग में ममता बनर्जी यहाँ पे बैठी हुई है। और वहां पे देखिए सबसे बड़ा एक सवाल उठ रहा है मकसूद की आखिर जब ममता बनर्जी के सुरक्षा गार्ड पे जो थे वहां पे जब ईडी अधिकारी के प्रतीक जैन के ऑफिस में गए तो काफी दस्तावेज ममता बनर्जी की गाड़ी में भी लाके रखा गया है, यानी जो उनके सुरक्षा के कर्मी थे। आखिर ये दस्तावेज क्या है? बीजेपी इस पे भी सवाल कर रही है कि आखिर ये दस्तावेज थे तो क्यों मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की गाड़ी में रखा गया है। और बाकायदा देखिए ममता बनर्जी यहीं पे मौजूद है और अब तक ममता बनर्जी वहां ईडी अधिकारी का कहना है कि जब तक हम बैठे रहेंगे प्रतीक जैन को वहां उनके घर से दफ्तर तक नहीं लाया जाएगा तब तक बाकायदा उनकी यहीं पे मौजूदगी रहेगी। ठीक है मनोज पांडे, नजरें बना रखिएगा। ममता बनर्जी ऋषिकेश, एक केंद्रीय एजेंसी का एक्शन और उसके बाद पॉलिटिकल रिएक्शन, सीधे तौर पर गृह मंत्रालय, गृह मंत्री पर ममता बनर्जी के सवाल हैं और इसके साथ एक सवाल ये भी कि कोई कंसल्टेंसी फर्म है जो कि राजनीतिक पार्टियों को चुनावों में मदद करती है और उसके जो को फाउंडर हैं वो टीएमसी के आईटी सेल को अभी लीड भी कर रहे हैं। ये छापा क्यों हुआ और जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसमें कितना दम है ममता बनर्जी का? मकसूद देखिए, जो आईपैक है, जो ऑफिस है गृह में तल पर, और जो हमारे सहयोगी बता रहे थे, दरअसल ये आईपैक 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद जब तृणमूल कांग्रेस की वहाँ करारी शिकस्त हुई, भारतीय जनता पार्टी 18 लोकसभा की सीटें जीतने में कामयाब रही, ठीक उसके बाद बतौर औपचारिक तौर पर आईपैक को कंसल्टेंट के तौर पर ममता सरकार ने उन्हें हायर किया था। और उसके बाद से लगातार अब तक 2021 का विधानसभा चुनाव, 2024 का लोकसभा चुनाव, इन सारे चुनाव में आईपैक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जो ममता बनर्जी कह रही है, और आईपैक में जब तकरीबन 12 बजे के आसपास ईडी की टीम पहुंची और उसके तुरंत बाद वहां ममता बनर्जी पहुंची, तो उसके बाद ईडी के जो सोर्स है उन्होंने कहा कि जब वो वहां पर पहुंचे और जब वो फाइल लेकर वहां पे आ रहे थे तो कुछ तृणमूल के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने उनके हाथ से फाइल छीनने की कोशिश की है और उनके रेड में रुकावट पैदा कर रहे हैं। ईडी ने यह भी कहा कि ये कोई पॉलिटिकल छापेमारी नहीं है, राजनीतिक गतिविधियों को लेकर नहीं है, बल्कि ये मनी लॉन्ड्री को लेकर जुड़ा हुआ है। जो कोल माइनिंग से जुड़े हुए तार उनके पास मौजूद थे
उसको लेकर के 10 जगहों पर छापेमारी कर रहे हैं। 4 जगहों पर दिल्ली में और 6 जगहों पर कोलकाता में। कोलकाता में जो 2 महत्वपूर्ण है, जहां पर ये दफ्तर है आईपैक का सॉल्ट लेक में, उसके अलावा जो प्रतीक जैन जो आईपैक के डायरेक्टर है, आईपैक में 3 डायरेक्टर हैं जिसमें एक डायरेक्टर प्रतीक जैन है और जो बंगाल का कार्यभार देखते हैं। जो आरोप हैं, जो सोर्स हमें बता रहे हैं, जिनके मुताबिक मकसूद कहा जा रहा है कि अभिषेक बनर्जी के टीम के पास पार्टी में फंड को मैनेज करने की व्यवस्था उन्हीं के पास है। और प्रतीक जैन पर यह आरोप है कि जो कोयला माफिया है, जो कोयला माइनिंग के कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कैश के तौर पर पार्टी फंड में अपना योगदान दिया है और अवैध लेन देन का मामला है जिसमें प्रतीक जैन की सीधी संलिप्तता है, ये ईडी के लोग कह रहे हैं। जबकि ममता बनर्जी कह रही है कि ये उनके पार्टी के रणनीति का किडनैपिंग है और अभी भी ममता बनर्जी उसी दफ्तर में मौजूद है आईपैक का, जो 11वें मंजिल पर है। और उसी बिल्डिंग में मकसूद 2 बड़े मीडिया हाउस के भी बिल्डिंग है और वो आज से नहीं, तकरीबन 6 सालों से ज़्यादा उसी बिल्डिंग में आईपैक का दफ्तर चलता रहा है। और इसीलिए ममता बनर्जी इस पर सवाल उठा रही है। वहाँ थोड़ी देर के बाद विरोध प्रदर्शन किया जाएगा और ममता बनर्जी बार बार कर रही है कि जो SIR की प्रक्रिया अपनाई गई और बड़े पैमाने पर नाम काटे गए, तकरीबन 1 करोड़ से ज़्यादा वैसे वोटर हैं जिनको नोटिस दिया गया है, उनको बाहर करने के लिए इस तरीके की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। क्योंकि बतौर आईपैक पश्चिम बंगाल के 294 विधानसभा सीटों में जो अलग अलग हेल्प कैंप लगाए गए थे, वो आईपैक आयोजित कर रहा था और जिन पर उनके अधिकारियों, खास करके बीजेपी के नेताओं ने आरोप लगाया कि आईपैक स्थानीय BLO के साथ मिलकर। नजरें बनाए रखिएगा ऋषिकेश, आप भी और मनोज आप भी। अपडेट के लिए आपसे फिर बात करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए फिलहाल हमें यहाँ रुकना होगा।